और हर गुरु को अच्छे शिष्य नहीं मिलते। शिष्य बनाम शत्रु मिल जाते हैं और गुरु बनाम गुरुआ मिल जाता है। गुरुआ कुछ नहीं मालूम, बुद्धू आदमी, खाली फालतू, अकल वकल नहीं है। गुरु बन गया, हरिओम तत्सत और सब गपसप लपसप। अच्छे गुरु का मिलना भी ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत का खेल है। और किस्मत कहाँ से बनती है, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत? ये आपके द्वारा जो पुण्य होता है, जितना अधिक पुण्य होगा उतनी अच्छी किस्मत बनेगी। और जितना पाप होगा आपका, पूर्व जन्म में, किसी जन्म में, एक्स वाई जेड लाखों जन्म पहले यदि इस आत्मा के द्वारा पाप हुआ है, वहां से किस्मत बिगड़ती है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए वर्तमान में भी पुण्य करना चाहिए, पुण्य के कार्य करो। और सबसे बड़े पुण्य का कार्य क्या? सत्संग कराना, ये सबसे बड़े पुण्य का कार्य है, सबसे बड़े पुण्य का कार्य। क्यों? किसी को भोजन खिला दोगे, 6 घंटे बाद हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर ढूंढेगा भोजन। लेकिन यदि सत्संग सुन लिया है तो उसकी तृष्णा की प्यास, इच्छाओं की भूख, वासना की तड़प सदा सदा के लिए मिट जाती है और उसको महातृप्ति का एहसास होता है। जो शांति पैसे से नहीं मिली, पद प्रतिष्ठा से नहीं मिली, वो परम शांति का एहसास उसको सत्संग के द्वारा होता है। अगर आपके द्वारा कराए हुए सत्संग में 2000, 5000, 10,000 लोगों ने सत्संग सुना है और उनके मन को शीतलता प्राप्त हुई है, दिल को शांति मिली है, तो इसका पुण्य सत्संग कराने वालों के खाते में जमा होता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए सत्संग कराने वाले कभी कंगाल नहीं होते हैं, कभी नहीं उन्नति होती है, विकास होता है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है। आज जो बसना में सत्संग हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में 17 करोड़ नहीं 18 करोड़ 14 लाख लोग यूट्यूब में इसको देख रहे हैं। 1 महीने पहले से ही बसना का यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट चल रहा है। इस बसना को पूरे छत्तीसगढ़ में लोग नहीं जानते थे। आज इस बसना का नाम, मेरे पास में महाराष्ट्र से फोन आया, बोले आज आप बसना में हैं। मैंने कहा यस। कैसे पता चला तुमको मैं बसना में हूँ? बोले यूट्यूब में आ रहा है बसना बसना बसना। यश हो गया और ये भक्तों का यश। और आप जो सत्संग सुनने आए हो ना, आपका दर्शन भी वर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। ये टीवी में जा रहा है, कैमरा चल रहा है। आज मेरे से एक सज्जन बताने के लिए आए थे, सरखोर का प्रवचन चल रहा है, बता रहे थे सरखोर आश्रम। और सरखोर से भी श्रोता आए हुए हैं। खड़े हो, सरखोर का श्रोता कौन है? ये देखो, सरखोर से श्रोता। लवन के पास सरखोर है, कसडोल के पास, वहाँ से आए। इनके यहाँ जो प्रवचन हुआ था वो टीवी में आना शुरू हो गया। बैठो। सत्संग कराना सबसे बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि इससे लोगों का स्वभाव सुधरता है, कर्म सुधरते हैं, खान पान सुधरता है, क्रोध शांत होता है, मानवता आती है और सहन शक्ति बढ़ती है। घर घर में सुख शांति आने लग जाती है। इसलिए सत्संग कराने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं होता। सबसे बड़े पुण्य का कार्य। दूसरा पुण्य, गौ सेवा से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा, गाय को मारने से बहुत पाप होता है, गाय को मारकर खाने से महापाप होता है।
धिक्कार है उन लोगों को, धिक्कार है उन जातियों को जो लोग गाय और भैंस के दूध की सेवई बना करके अपने वार्षिक पर्व के दिन खाते हैं छक छक करके। उसके बाद दूध देने वाली गौ माता को भी मार कर खा जाते हैं और भैंस को भी मार कर खा जाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। ये दूध कोई पेड़ों से नहीं आने वाला है, ये दूध गाय और भैंस से आएगा। यदि उसके दूध की सेवई बनाकर खाते हो और उसको भी खा जाओगे तो अगले वर्ष सेवई किससे बनाओगे? तो कैसे खा सकते? धर्म के नाम पर भी बहुत अधर्म हो रहा है और जहां जहां अधर्म होता हो उस अधर्म में रहने वाले लोगों को क्रांति कर देना चाहिए और एक संशोधित नए धर्म को जन्म देना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, नवीनीकरण, परिवर्तन करना चाहिए। मेरा सत्संग शिवरी नारायण में था। परम भक्त श्री कार्तिक राम जी यादव सत्संग करा रहे थे। उस सत्संग का नाम श्रद्धा कुंभ रखा गया था। क्या? श्रद्धा कुंभ। उस समय माघी पूनम मेला भी चल रहा था, 3 दिन का समागम। तो उनके साथ में एक राघव मित्र मंडल समिति है, उस समिति की ओर से प्रवचन था। तो उनकी समिति में एक भक्त थे, प्रकाश अग्रवाल, बिल्लू अग्रवाल नाम है उनका। तो वे कह रहे थे मैं धन दान करता हूँ, उससे धन का शुद्धिकरण हो जाता है। शरीर से सेवा करता हूँ तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। और उन्होंने कहा अन्न दान करता हूँ तो उससे अन्न का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमने कहा बिल्लू अग्रवाल बहुत ज्ञान है आपको। बोले हम राघव मित्र मंडल की ओर से जो है दान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ओर से जो हरिद्वार में कुंभ मेला में भंडारा होने जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेला 14 जनवरी से 27 अप्रैल तक होगा, बहुत लंबा समय, जिसमें 1 फरवरी से 17 फरवरी तक आपका कैंप लगेगा। जिस कैंप में 20,000 से 50,000 तक तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, भंडारा, पानी, चाय, नाश्ता, बिस्तर, गद्दा, रजाई, सोने और सत्संग आदि का प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अन्न का शुद्धिकरण आपके हरिद्वार के भंडारे में भी करूँगा। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले 200 कुंटल चावल, 50 कुंटल पोहा। तो मैंने कहा अरे तो बहुत अधिक शुद्धिकरण हो जाएगा। तो बोले 36गढ़ का ही चावल पकना चाहिए हरिद्वार कुंभ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो एक कटोरा ही चावल दे वहां। और बहुत से लोगों ने 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल देने का संकल्प लिया। राघव मित्र मंडल की ओर से 200 कुंटल चावल, 50 कुंटल पोहा और कुछ छुटपुट सामान, बोले सब भंडारे की व्यवस्था, बाकी ये लोग थोड़ा थोड़ा देंगे। 50,000 लोग डेली भोजन नाश्ता करेंगे, 2 टाइम भोजन और 1 टाइम नाश्ता, चाय वितरण। उस कुंभ मेले हरिद्वार के लिए आपका सादर आमंत्रण है और उसमें आप भी अपने अन्न का शुद्धिकरण कीजिए। अन्न दान करके अन्न को शुद्ध करो, शरीर से सेवा करके शरीर का शुद्धिकरण करो, बुद्धि दान देकर, रक्त दान देकर, समय दान देकर समय का शुद्धिकरण करो, रक्त का शुद्धिकरण करो। चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च है कि जो रक्त दान करता है उसके रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए कभी देश की सीमा पर युद्ध हो रहा,
रक्त एक ऐसी चीज है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया नहीं जा सकता। देश की सीमा पर युद्ध चल रहा है, उस समय रक्तदान ज्यादा दीजिए, क्योंकि हमारे देश के जवान वहां घायल होंगे, उनका खून बहेगा। तो आपका दिया हुआ रक्तदान, खूनदान उनके शरीर में चढ़ाया जाए। वो खून, तुम्हारा खून उनकी नसों में दौड़े और तुम्हारे खून से सीमा पर युद्ध हो। इसलिए रक्तदान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, रक्तदान। और नेत्रदान, नेत्रदान भी कीजिए। और निवेदन करूंगा, जीवन दान भी करना चाहिए। राजनांदगांव जिले में बहुत से भक्तों ने पूरा देह दान कर दिया है कि मरने के बाद ये शरीर मेडिकल कॉलेज में समर्पित कर रहा हूं। देह दान याद रखना, दान का बहुत बड़ा स्थान है। दान में श्रेष्ठ दान ज्ञान दान भी श्रेष्ठ दान है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य का मन भटकता रहता है, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसका मन शांत हो जाता है। और भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री संपत अग्रवाल जी पधारी हुई है। ताली बजाकर उनका अभिनंदन। बहुत अच्छी प्रतिभा है। बैठ जाइए बेटा जी, बैठ जाइए, बात को सम्मान कर ले। आपकी मुस्कान ही सम्मान है। साहिब बंदगी बहुत अच्छे। और याद रखना, क्षमादान परिवार और कुटुंब के बीच में क्षमादान का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी से भूल हो जाए, क्षमा भी कीजिए। प्रेम दान, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, सबसे प्रेम से बोलिए, प्रेम दान कीजिए। और मनुष्य को कुछ भी दे दो, यदि आपने प्रेम नहीं दिया तो उसको खुशी नहीं हो सकती है। और प्रेम से दो तो डबल खुशी हो जाएगी। आज आदमी दुखी इसीलिए जाता है, उसके घर में भी उसको प्रेम नहीं मिलता है। दुकान पर जाता है तो ग्राहकों से प्रेम नहीं मिलता है, ग्राहक को दुकानदार से प्रेम नहीं मिलता है। और जिस दुकानदार के पास में प्रेम है, वो ग्राहक को जब प्रेम देता है, ग्राहक सदा के लिए उसका हो जाता है। और जो ग्राहक दुकानदार को प्रेम देता है, वो दुकानदार भी उस ग्राहक के बारे में चिंतन करता है कि इससे कुछ कम पैसे ले लूं, ये अपना आदमी है। प्रेम की शक्ति को पहचानो। और प्रेम एक ऐसी शक्ति है, कितना ही खर्च करो ये कम नहीं पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने से सभी जीवों को संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। इसलिए हे मानो, प्रेम से बोलने में तुझे क्या कमी है? प्रेम के शब्दों की क्या कमी है? प्रेम से प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा। आप जब कुत्ते से प्रेम करते हो, कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है,
खुश हो जाता है। और जब कुत्ते की ओर तुम कड़ी नज़र से देखते हो तो कुत्ता समझ जाता है इस समय मेरा मालिक थोड़ा टेंशन में है, साइड हो जाता है कि खतरे से खाली नहीं, इस मौका है, हट जाओ। कुत्ता भी हट जाता है। पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। कई लोगों को देखा, शेर भी उनके प्रेम में पालतू कुत्ते की तरह रहता है, शेर। और कितने लोगों को प्रेम विहीन देखा तो उनकी पत्नी भी शेरनी की तरह रहती है, पत्नी की तरह नहीं रहती, शेरनी। लाए तो थे विवाह करके पत्नी, पर घर में पहुंचते पहुंचते निकल गई शेरनी। बहुत हालत खराब है। जिस पति के साथ विवाह किया था, बड़ी आस विश्वास कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा, पति बाघ की तरह गरजता है। प्रेम तो अलग ही रह गया। न जाने कितना उलझा हुआ है। लोग उलझे बहुत है संसार में। अच्छे मकान में सुविधा मिल सकती है, मकान बनाना चाहिए, जरूरी है। वर्षा में कहाँ रहो, सुरक्षा के लिए, शरीर के लिए मकान चाहिए। लेकिन याद रखना, यदि तुम सोचो किसी मकान में सुख मिल सकता है, सुख नहीं मिलता। दुनिया के किसी भी सामान में सुख नहीं है, मकान में सुख नहीं, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं है, पेड़ पौधों में भी सुख नहीं है।